दोस्तों आज का हमारा पैटर्न है फॉलिंग ऑफ द रूफ पैटर्न। इस पैटर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट एकदम ऊपर रूफ यानी कि छत तक आता है और वहां से एकदम तेजी से नीचे गिर जाता है। इसको बोलते हैं फॉलिंग ऑफ द रूफ पैटर्न। जैसे देखो मार्केट ने पहले ये हाई बनाया, इस हाई को अगर आप छत मानते हो तो मार्केट दोबारा नीचे जाता है, उस हाई से ऊपर आता है और यहाँ से बहुत तेजी से नीचे गिरता है। यानी सिंपल सा बोले तो छत पे चढ़ के मार्केट जो है छलांग लगा देता है। तो इस वीडियो में हम इस पैटर्न के रूल्स के बारे में बात करेंगे, इसकी साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आप कैसे एंट्री ले सकते हो, आपका एसएल क्या रहेगा, आपका टारगेट क्या रहेगा, आप इस पैटर्न को कैसे पहचान सकते हो, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखो अगर आपको किसी भी पैटर्न के रूल याद है, अच्छे से आप अगर रूल के बारे में जानते हो तो आप उस पैटर्न को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आप कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे क्योंकि जब सारे रूल आपको याद है और सारे रूल मैच करेंगे तो ही आप उसमें एंट्री लोगे। आपकी हर एक एंट्री रूल के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें आपका माइंडसेट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि आपने एक रूल बना रखा है कि इस रूल पे मैं एंट्री लूँगा। तो आप जब रूल के हिसाब से काम करोगे तो आपकी सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। और रूल्स का मतलब क्या होता है? रूल जो होते हैं वो पीछे बैक टेस्ट करके फिर बनाए जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किसी ने करी है, एक पैटर्न पे बहुत ज़्यादा ट्रेड लिया, उसके बाद उस पैटर्न का एक रूल बनता है। अगर हमें रूल नहीं पता है तो हमारे लिए हर एक कैंडल जो है वो हमारे लिए कैंडल स्टिक पैटर्न है, हर एक चार्ट पे बनने वाली जो आकृति है वो हमारे लिए चार्ट पैटर्न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिंग ऑफ द रूफ पैटर्न के रूल्स के बारे में। पहला रूल क्या है? ट्राई टू ब्रेक आउट प्रीवियस हाई। ये पैटर्न जो है सबसे पहले क्या करेगा? प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। अब इसमें क्या, वन और मोर वीक कैंडल्स क्लोज अबव द प्रीवियस हाई। इसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक, जैसे इस कैंडल ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, उसके बाद अगली कैंडल जो है ये वीक कैंडल है, देखो डोजी टाइप दिख रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर एक्टिव थे, यहाँ पे सेलर भी एक्टिव हो गए, तो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया और मार्केट को एक लेवल में लाके क्लोज कर दिया। इस वजह से ये कैंडल जो है वीक रह गई। इसमें क्या लिखा हुआ है, वन और मोर, यानी कि एक या एक से अधिक वीक कैंडल ऊपर क्लोज होती है। तो ये कैंडल अगर देखोगे ये एक वीक कैंडल है और ये उससे भी वीक कैंडल है जो कि रेड कैंडल है। तो अब एक से ज्यादा वीक कैंडल इससे के ऊपर क्लोज हो गई। अब इसका तीसरा रूल क्या है? फेल टू होल्ड अबव प्रीवियस हाई, यानी कि प्रीवियस हाई जो है उससे ऊपर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा। ये देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे होल्ड ना करके ये कैंडल इससे नीचे आ गई। तो ये हमारा तीसरा रूल है। अब चौथा रूल क्या है? ए बियरिश कैंडल क्लोज्ड बिलो द प्रीवियस हाई। चौथा रूल हमारा है कि ये जो नीचे कैंडल आ रही है ये यहाँ तक आई है, देखो यहाँ तक आके थोड़ा ऊपर गई है और इसके नीचे ही क्लोज होगी। अगर ये कैंडल यहाँ से यहाँ क्लोज हो जाती वापस आके ऊपर कहीं पे भी, तो ये हमारे रूल के अंदर नहीं आती। हमारे रूल में इससे नीचे कैंडल क्लोज होती है वो ही आती है। तो ये तो इसके चार रूल हो गए। अगर किसी भी पैटर्न में ये चारों रूल है तो वो क्या है? फॉलिंग ऑफ द रूफ पैटर्न है। अब आपको रूल्स के साथ थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, जिससे क्या है आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। और आपको अगर थोड़ा सा भी फॉर्मेशन का आइडिया भी होता है, साइकोलॉजी का आइडिया भी होता है मार्केट की, तो आप पैटर्न का वेट कर सकते हो। देखो आपका जो पैटर्न के रूल है वो आपको एंट्री दिलवाने में हेल्प करते हैं कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, ये चीज़ डिसाइड करते हैं। लेकिन देखो पैटर्न बनने में टाइम लगता है, तो उस टाइम में जो वेट होता है ना, बैठ के वेट करना है, वो वेट आपका ये जो फॉर्मेशन है यानी कि मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो आपका हेल्प करेगी आपको बैठ के उसका वेट करने के लिए। रूल तो सिर्फ आपको एंट्री, एग्जिट, एसएल और टारगेट ये दिलवाएगा और आपको ये डिसाइड करेगा कि एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। लेकिन आप इस पैटर्न बनने तक वेट जो करना है वो आपकी साइकोलॉजी करवाती है आपसे। फॉर्मेशन साइकोलॉजी, नॉर्मल आपकी जो खुद की साइकोलॉजी नहीं, मार्केट की जो किसी पैटर्न को बनने की जो साइकोलॉजी है वो आपसे वेट करवाती है। वो आपको बोलती है भाई रुको अभी वेट करो, अभी जो है और कुछ होने वाला है मार्केट में। इसकी फॉर्मेशन के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है? बायर्स ट्राई फॉर ब्रेकआउट बट सेलर एक्टिव एट दिस लेवल एंड क्लोज बिलो द हाई। इसका मतलब क्या है? बायर जो है वो यहाँ से एक्टिव होकर ब्रेकआउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में सेलर एक्टिव होते हैं और सेलर जो है वो कामयाब हो जाते हैं इस हाई से नीचे ला के मार्केट को क्लोज करने में। अब अगला रूल क्या है? बायर स्टॉप लॉस हिट देन बायर टेक एग्जिट। अब जिन बायर ने यहाँ पे एंट्री करी थी उनका एसएल कहाँ पे होगा? नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे उनका एसएल होगा।
अब यहाँ से जैसे ही सेलर एक्टिव होते हैं तो ये वाले जो बायर यहाँ पे जो है उनका एसएल हिट होता है और ये एग्जिट लेते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब कोई भी बायर एंट्री करता है तो मार्केट ऊपर जाता है और बायर एग्जिट करता है तो मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या है, डबल पावर मिल गई मार्केट को। एक तो यहाँ पे जो बायर ने एंट्री करी थी वो बायर यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, और दूसरे यहाँ से जो सेलर पावर लगा के मार्केट को नीचे लाना चाहते थे वो सेलर इसमें एंट्री कर रहे हैं, यानी कि वो सेल कर रहे हैं। तो डबल पावर मिलने की वजह से मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। ये तो हो गई इसकी पहली साइकोलॉजी। ये चीज़ जब भी मार्केट में होती है तो मार्केट बहुत फास्ट नीचे आता है, बिना कोई रीटेस्ट किए तेजी से नीचे आ जाता है। अब एक दूसरी भी फॉर्मेशन की साइकोलॉजी है, वो क्या है, दूसरा कारण क्या है ये पैटर्न बनने का। दूसरा कारण ये है कि दिस लेवल इज टारगेट ऑफ प्रीवियस स्विंग लो बायर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय करा होगा। ये देखो मार्केट ने यहाँ पे आके एक सपोर्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है। ये देखो ट्वीजर बॉटम जैसा पैटर्न है, इनका दोनों का बॉटम सेम हो रहा है और ये दोनों कैंडल भी सेम है। तो ये यहाँ से एक पैटर्न बना है, पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे नए बायर आए हैं, थोड़ा यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया और फास्ट जो मार्केट ऊपर चला गया। तो अब देखो ये क्या है, इसका प्रीवियस स्विंग लो है। तो अब यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री करी है उनका भी तो टारगेट होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर हम खुद यहाँ पे एंट्री करते या आप और यहाँ पे एंट्री करते तो आपका टारगेट क्या होता, नॉर्मल सी बात है ये हमारा टारगेट होता। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आया उसके बाद मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, ये एक पूरी की पूरी कैंडल जो है ये बनी, तब तक कोई एग्जिट नहीं करेगा। नॉर्मल यहाँ वाला एग्जिट कब करेगा, जब इसको यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न या ऐसी कैंडल दिखेगी जो कमजोर है। अब जैसे ही ये रेड वाली कैंडल दिखी डोजी बनती हुई कमजोर है, तो यहाँ पे इन एग्जिट तो सबको करना ही था। अब ये टारगेट भी आ गया और यहाँ पे उनको वीकनेस भी दिखी, तो यहाँ पे जो बायर थे उन्होंने क्या किया, एग्जिट करना चालू कर दिया, सीधी सी बात है सेल करना चालू कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने सेल किया मार्केट, ये इनकी बायर्स की जो प्रॉफिट बुकिंग थी उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। अब अगला रूल क्या है, व्हेन प्रीवियस स्विंग लो बायर टेक एग्जिट नो न्यू बायर कम टू होल्ड प्राइस। ये यहाँ पे न्यू है, ये डब्ल्यू लगाना भूल गया था मैं, तो आप इसको न्यू समझ लें। अब इसका क्या रूल है, इसका मतलब है कि जब ये वाले बायर एग्जिट ले रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी नए बायर नहीं आ रहे यहाँ पे मार्केट में। यानी कि जब यहाँ पे जिन्होंने एंट्री करी थी वो जब एग्जिट कर रहे हैं इस लेवल पे आके, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यहाँ पे नए बायर आते। जैसे मार्केट यहाँ पे इस प्राइस पे आता नए बायर आते और मार्केट ऊपर चला जाता, यानी कि जिसको बोलते हैं रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाता। अब लेकिन इन्होंने एग्जिट करा, उस टाइम कोई भी नए बायर मार्केट में नहीं आए, जिस वजह से मार्केट नीचे आ गया। अब इसका मतलब ये है कि बायर का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब जब बायर का इंटरेस्ट नहीं है तो सेलर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सेलर भी तो आए हैं जिन्होंने मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आए हैं, तो यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्टिव हो जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि बायर जो है अब उनके कंट्रोल में मार्केट नहीं है, वो इसको ऊपर लेके जाने के पक्ष में नहीं है, तो यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और मार्केट को नीचे ले आते हैं। तो ये होगी उसकी दूसरी फॉर्मेशन साइकोलॉजी। अब आपने इसके रूल्स पता कर लिए, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, सब कुछ पता कर लिया। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है, इसमें एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है। अब इसमें एंट्री करने का रूल क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ़ ब्रेकआउट डन सक्सेसफुली देन वेट फॉर फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग। अब यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। ये देखो अगली कैंडल क्लोज हुई, कंटिन्यू वॉच फॉर नेक्स्ट कैंडल, इट मे बी रीटेस्ट और डायरेक्ट ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद आपको कंटिन्यू वॉच करना है अगली कैंडल के लिए। अगली कैंडल रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर भी जा सकता और डायरेक्ट अगली कैंडल बड़ी बन के यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट हो गया तो हमारे कोई काम का नहीं है। अगर यहाँ से रीटेस्ट करके ब्रेकआउट कर रहा है तो भी इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे लिए मार्केट कोई काम का नहीं है। तो हमारे लिए कब काम का है, हमारे लिए काम का है अगर तीसरा जो पॉइंट है ये कंडीशन अगर बनती है तो हमारे लिए मार्केट काम का है। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ़ एनी वीक कैंडल फॉर्म then you need to watch for a candle closing below the previous level। इसका मतलब है कि इफ एनी वीक कैंडल फॉर्म, यानी कि कोई भी कमजोर कैंडल बनती है, अगली कैंडल जो है ये देखो ये भी एक कमजोर कैंडल है क्योंकि यहाँ पे एक डोजी सी बनी है। तो ये परफेक्ट डोजी तो नहीं है लेकिन डोजी का एक टाइप है, डोजी जैसी है। सीधा सा कहूँ तो ये कमजोर कैंडल है, ये मार्केट को ऊपर लेके जाने के पक्ष में नहीं है। उसके बाद अगली कैंडल देखो उससे भी वीक है, उससे भी कमजोर है, जो कि रेड बन गई। तो हमारे अब क्या है, तीसरे पॉइंट पे आ गए हम। तीसरा पॉइंट यही है कि अगर कोई वीक कैंडल बनती है तो आपको क्या है, वेट करना है अगली कैंडल का जो कि इससे नीचे क्लोज हो जाए। अब इसमें क्या एक चीज और भी है, इसमें क्या
दिस कैंडल कैन बी टेक मोर टाइम। इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे क्लोज हो रही है कैंडल, ये ज़्यादा टाइम भी ले सकती है। कैसे? ये पहली कैंडल भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे तीसरी है, चौथी, पांचवी, सातवीं, 10वीं भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल मार्केट बनाता रहेगा, उसके बाद आके नीचे कोई कैंडल क्लोज कर दे। तो इसलिए कोई सी भी कैंडल हो सकती है, ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही पता लगेगी। अब इस पैटर्न ने हमारे 3 जो रूल थे वो फॉलो किए हैं। अब आता है हमारा चौथा रूल। चौथा रूल क्या है? चौथा है टेक एंट्री व्हेन बिलो क्लोज कैंडल्स लो या फिर क्लोजिंग ब्रेक डाउन डन विद नेक्स्ट कैंडल। मतलब कि जो ये बिलो कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली जो कैंडल है, इससे नीचे जो कैंडल क्लोज हुई है, क्या बिलो क्लोज्ड कैंडल, ये बिलो क्लोज्ड कैंडल कौन सी है? ये, यानी कि इससे नीचे कौन सी कैंडल क्लोज हुई है? ये वाली। इस कैंडल का ब्रेक डाउन होता है या तो इसकी क्लोजिंग का या इसके लो का, दोनों में से किसी भी कैंडल का ब्रेक डाउन इससे अगली कैंडल से होता है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गया, उसके बाद 2-3 कैंडल यहाँ पे छोटी छोटी और बना दी और फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी। अगली नेक्स्ट कैंडल ही अगर इसका ब्रेक डाउन करती है तो ही आपको एंट्री लेनी है। अगर मार्केट इस कैंडल के बाद रुक के यहाँ पैटर्न बना देता तो एंट्री नहीं लेनी, ये हमारा पैटर्न कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसका जैसे लो या इसका जो क्लोजिंग है वो ब्रेक डाउन हुई, क्रॉस हुई, क्रॉस होते ही आपने अगली कैंडल में एंट्री ले ली। मानो आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, इसके क्लोजिंग को क्रॉस होते एंट्री ले ली, तो अब आपका एसएल क्या रहेगा? देखो, टारगेट से पहले आपको अपना एसएल डिसाइड करना है। अब आपका एसएल क्या रहेगा? यूर एसएल इज लास्ट हाई। ये जो लास्ट हाई है ये आपका एसएल रहेगा। लास्ट हाई का मतलब है कि यहाँ पे जो पैटर्न बना है उससे पहले कौन सा हाई था? ये नए की ये वाला हाई, आपको अब हाई नया बना दिया मार्केट ने, ये एक नया हाई बन गया, ये आपका एसएल रहेगा। तो हमारी एंट्री होगी, हमारा एसएल हो गया। अब बात करते हैं टारगेट की। हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट नेक्स्ट डिमांड जोन या फिर सपोर्ट या फिर स्विंग लो, इन तीनों में से जो चीज़ पहले आती है। डिमांड जोन मैंने आपको बताया हुआ है कि जहाँ से मार्केट प्राइस जो है सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, बार बार एक ही लेवल से जा रहा है, या कोई पैटर्न बना के, या किसी एक ऐसा जोन जिस जोन में मार्केट आते ही ऊपर जाता है, उसको डिमांड जोन बोलते हैं। डिमांड जोन, सप्लाई, रजिस्टेंस, सपोर्ट, इनमें क्या फ़र्क है इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके देख भी सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करेंगे तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? जो इन तीनों चीज़ में से जो सबसे पहले मिलेगी। यहाँ पे देखो, ये एक डिमांड जोन बन रहा है, ये हमारा टारगेट रहेगा। जैसे इस डिमांड जोन का जो मिड पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट आता है, हमें एग्जिट कर लेना, ये हमारा टारगेट रहेगा। या फिर यहाँ पे सपोर्ट, अगर ये जोन नहीं होता, अगर जैसे यहाँ से देखो मार्केट सीधा मुड़ा है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना दी मार्केट ने। अब या फिर ये जो सपोर्ट है ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे देखो मार्केट ने सारे टारगेट दिए हैं, डिमांड जोन का टारगेट भी दिया है, सपोर्ट का टारगेट भी दिया है, और स्विंग लो तो ये है ही, जो सपोर्ट है वही यहाँ की स्विंग लो है। तो सारे टारगेट दिए हैं। ये ऐसा कभी कभी होता है कि आपको सारे टारगेट मिलते हैं, अदरवाइज क्या है, फास्ट टारगेट कौन सा मिलता है? सबसे पहले जो इनमें से जो चीज़ पहले आती है वही आपको फास्ट टारगेट मिलती है। अगर यहाँ पे बात करो स्विंग लो की, अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 कैंडल बना के फिर ब्रेकआउट करता तो आपका टारगेट ये रहता, ये आपका स्विंग लो होता। तो हमने इस पैटर्न के रूल के बारे में बात कर ली, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली, इसकी एंट्री और इसके एग्जिट, इसके एसएल, इसके टारगेट, सब के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो, ये इसका पीछे का हाई था, इस हाई को मार्केट ने क्रॉस किया, ये देखो यहाँ पे, और सेम वही हुआ। यहाँ पे एक वीक कैंडल बनी, अगली एक डोजी बनी, दो लगातार डोजी बनते और तीसरी कैंडल ने इसके लो को यहाँ पे नीचे आके क्लोज कर दिया। तो इसको जो है मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये जो लेवल है ये मैंने मार्क किया हुआ है पहले से, ये वाला, ये प्रीवियस क्या है, हाई है। इसको मार्केट ने यहाँ पे देखो, ये कैंडल ने इसको ऊपर क्लोज किया, उसके बाद अगली कैंडल वीक बनी, जो हमारा पहला क्या था, रूल था कि अगली कैंडल वीक होनी चाहिए। उसके बाद उससे अगली जो कैंडल है वो भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, इसी के जोन में, ये देखो, ये जो हाई था इसके आसपास आके इसकी कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद उससे अगली कैंडल यानी कि तीसरी कैंडल जो है इससे नीचे आके क्लोज हो जाती है। अब हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है? इस कैंडल का अगर आप देखोगे क्लोजिंग और लो लगभग बराबर है। अब जैसे ही अगली कैंडल, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, इसके लो को क्रॉस करती है, आपको एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के बाद आपका एसएल क्या रहेगा? ये जो हाई है ये आपका एसएल रहेगा। यहाँ पे देखो मार्केट ने ये जो पिछला हाई जो था इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया है एक बार, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है। तो अब ये कहाँ तक नीचे गिरा है इसको मैं आपको फिर दिखा देता हूँ।
तो ये देखो मार्केट यहाँ पे, ये देखो ये एक बुलिश पैटर्न मार्केट ने बनाया है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है। तो मार्केट लगभग देखो, ये देखो बार बार मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया 2 बार, और इसी लेवल को मार्केट ने आके टच किया है। और दूसरा अगर आप पैटर्न देखोगे तो यही इसका स्विंग है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा, देखो यहाँ से एक मार्केट ने नीचे आके ऊपर गया है। देखो ये जो पैटर्न बनता है कोई भी, अगर सपोर्ट पे बुलिश पैटर्न बनता है या फिर आपके रेजिस्टेंस पे कोई बेरिश पैटर्न बनता है, जो पैटर्न होता है उस पैटर्न को कभी भी आपको रेंज के अंदर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। ये देखो ये थोड़ा बड़ा कैंडल बन के, बड़ी बड़ी कैंडल बन के पैटर्न बना है, लेकिन आप पीछे भी थोड़ा जाके देखो, ये देखो यहाँ से मार्केट, एक बार इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ से मार्केट ने बार बार सपोर्ट ली है, इसका मतलब कि ये एक सपोर्ट बन गई है या फिर ये एक सप्लाई जोन बन गया है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट एक बार आके यहाँ से अगर ऐसे सीधा जाता है तो ये सपोर्ट होती है। अगर मार्केट बार बार एक ही पॉइंट या एक किसी जोन से आके रिवर्स कर रहा है, या वो होता है डिमांड जोन होता है, तो ये एक डिमांड जोन है यहाँ पे। तो ये सपोर्ट भी है, डिमांड जोन भी है। तो इसमें देखो यहाँ पे मार्केट इसको टच किया है, सीधा आके यहाँ तक आया है मार्केट। उससे पहले एक जो हमारा टारगेट और था वो क्या था, स्विंग लो। तो ये देखो यहाँ से मार्केट क्या है, पहला स्विंग लो कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो ये एक स्विंग लो ये बन गया। इससे पहले स्विंग लो कौन सा है, ये वाला स्विंग है, इसका लो है। तो मार्केट ने इसको तो बहुत फास्ट यहाँ तक सीधा आया है, उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर जाके टाइम स्पेंड करके आगे सपोर्ट तक आया है। तो पहला टारगेट तो हमारा स्विंग लो का ही बनता है। जैसे ही मार्केट इस स्विंग लो के पास आता है हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। सेम यहीं पे देखो दूसरा एग्जांपल है, ये मार्केट ने हाई बनाया है, इसके बाद इसका देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट फेल होके जितना मार्केट ने यहाँ पे ऊपर टाइम स्पेंड किया उतना ही फास्ट नीचे आया है। इसको भी अगर थोड़ा जूम करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जूम करने के बाद ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो ये यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है। ये देखो शूटिंग स्टार के रूल्स के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। देखो मैं जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता हूँ मैं सारे रूल्स के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, किस पैटर्न का क्या रूल है और उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ही आप इसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। विदाउट रूल दुनिया में कोई काम नहीं होता, हर एक काम का एक रूल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एक कैंडल बनी है ये फेल हो गई, इसको होल्ड नहीं कर पाई, अगली कैंडल नहीं कर पाई, उसके बाद इसने भी ट्राई किया लेकिन ये भी नहीं कर पाई। फिर एक ये देखो ये पूरी की पूरी एक अच्छी कैंडल बनी है जिसने इसके ऊपर ला के यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट को। लेकिन अगली कैंडल, जो हमारा रूल क्या था, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है उसके बाद उससे जो अगली कैंडल है उसको हमें नोटिस करना है। अगली कैंडल क्या है, वीक बनी है और मार्केट को नीचे ले आई। उसका फिर अगली कैंडल कमजोर बनी है, कोई स्ट्रांग नहीं बनी थी, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एक से ज़्यादा कैंडल भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज होने के बाद एक दो तीन और चौथी कैंडल ने इसके नीचे आके क्लोज किया है। तो जब तक नीचे क्लोज नहीं करती है तब तक आपको ये कैंडल है इनको देखते रहना है कि ये वीक है या स्ट्रांग है। ये सारी कैंडल वीक है क्योंकि ये कैंडल ऊपर जाके नहीं क्लोज कर रही, ये इसके रेंज में ही क्लोज कर रही है, इसके हाई से नीचे ही क्लोज कर रही है, तो इसको वीक ही माना जाएगा। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट यहाँ से इतनी बार रीटेस्ट किया उसके बाद यहाँ नीचे क्लोजिंग ना देके यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे कोई नया बायर नहीं मिला मार्केट को, जिसकी वजह से क्या सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे ला के क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मार्केट नीचे ला के क्लोज हुआ तो यहाँ पे सेलर जो है दूसरे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनका भी एसएल हो जाएगा, यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उन्होंने भी देख लिया कि मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा, अब नीचे गिर जाएगा, तो ये भी अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आती है और मार्केट तेजी से नीचे आने लग जाता है। अब सेम यही हमारा पहला स्विंग है। ये देखो यहाँ पे अगर देखोगे पहला स्विंग है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। देखो पहला टारगेट मार्केट ने कितना फास्ट दिया है। और देखो ये चीज़ आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, एक बार मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करके दिखाता हूँ। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, हैमर टाइप सा कुछ दिख रहा है, इस कैंडल को आप थोड़ा सा गौर से देखो। देखो जैसे ये पहला टारगेट हिट हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने जहाँ जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उन्होंने एंट्री ले ली, सॉरी एग्जिट ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। तो ये यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया था उन्होंने कवर किया, तो मार्केट ने ये एक हैमर कैंडल बनाई है। देखो यहाँ तक प्राइस आया, आते ही सबने क्या किया, एग्जिट लेना चालू कर दिया। यानी कि पहला स्विंग जो है वो आपका क्या है, पहला टारगेट होता है। जैसे इनका पहला टारगेट आया यहाँ पे इन्होंने एग्जिट कर लिया, तो ये मार्केट ने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई। ये देखो, ये देखो ये वाली जो कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक
एक बुलिश कैंडल टाइप दिख रही है, लेकिन उसके बाद बायर फिर भी नहीं आए मार्केट में। बायर ना आने के बाद सेलर एक्टिव होते हैं और वो मार्केट को कहाँ तक लेके आते हैं, ये देखो पूरा नीचे तक मार्केट को लेके आते हैं और जो पिछला जो स्विंग है उस तक आ जाते हैं। ये देखो ये वाला जो स्विंग है यहाँ तक मार्केट आ जाता है आराम से, और यहाँ पे आके मार्केट फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाता है। यहाँ पे आके मार्केट को बायर मिलते हैं। तो हमारा पहला टारगेट जो है पहला स्विंग होता है, उसके बाद अगला स्विंग है तो स्विंग रहेगा, या फिर कोई जोन बन रहा है यहाँ पे डिमांड जोन या जो भी कोई जोन बन रहा है वो हमारा दूसरा टारगेट रहता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में फॉलिंग ऑफ द रूफ पैटर्न के बारे में बात की, इसके रूल्स के बारे में बात की, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और अधिक पैटर्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।